तो आज हमारे साथ ये आयुष हैं और ये मेहुल हैं। क्योंकि जो आपने जैसे काम किया तो उसमें जो भी जैसे हॉस्टल में जो भी आपके काम नहीं कर पाए और जो आप सोचते हो कि जैसे दूसरे सेक्रेटरी कंटिन्यू अगर आप ही का काम करेंगे तो कर सकते हैं, तो ऐसे मतलब कुछ 1-2 पॉइंट्स आप उनको मैं तो ये बोलना कहना चाहोगे? चाहता हूँ कि अगर हॉस्टल सेक्रेटरी बनना है तो तैयार रहना कि बहुत सारा प्रेशर झेलने को मिलेगा रोज़ रोज़। लोगों की गालियाँ भी सुनने को मिलेंगी और वो कोई देखो उसको दिल पे लेने की बात नहीं है। अगर तुम भला कर रहे हो तो ऐसा करो, नेकी करो और कुएं में डालो, बस ये वाली बात है। क्योंकि तुम अगर इस चीज़ में आए हो तो पहले से ही सोच के आना चाहिए कि तुम आए मदद करने हो। अब उसमें हर किसी की एक्सपेक्टेशन को मीट करना तुम्हारा नहीं है मोटो, और ना तुम इसलिए बने हो। तुम्हें अपने पढ़ाई को भी एक तरीके से लेके चलना है क्योंकि मेन मोटिव तो तुम्हारा पढ़ाई है। लेकिन ऐसा है कि तुम्हें जितना हो सकता है उतना तुम लोगों की हेल्प करो, बस उसमें पीछे मत हटो। कम से कम तुम्हारे एफर्ट्स दिखने चाहिए और तुम्हें इतना करना चाहिए कि हाँ, तुम्हें खुद को अगर जवाब दो तो लगे कि हाँ कुछ करा है। तो बस यही है कि जो बंदा तैयार हो मेहनत करने के लिए, ऐसे मतलब थोड़े लोगों के बीच में सुनने के लिए और सबकी एक हेल्प लेने का नेचर आए तो करे। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपना 100% मैनिफेस्टो क्लियर कर पाए कि हाँ सब चीज़ें टिक मार रहा है। लेकिन जितनी करिए वो अच्छे से करनी चाहिए बस, जिससे कि आगे की सेक्रेटरीज को कम मेहनत करनी पड़े और कॉलेज का ग्रो जल्दी करे। ओके। तो जैसे कि आपने बताया आपके वार्डन भी बहुत सही है। और जैसे कि अगर एज अ टोटल स्टाफ को देखा जाए, जो भी आपको ने जैसे कोई दिक्कत हुई तो आपको स्टाफ से जैसे कांटेक्ट करना पड़ा उस पे, तो आपको स्टाफ का नेचर और जैसे कि स्टाफ का रिस्पांस का टाइम और वैसे आपको कैसा लगा जो भी है? हमारे कॉलेज में वही बात है कि हमारा आईटी जम्मू जो है वो एक तरीके से फैमिली की तरह ही रहता है। यहाँ पे एक दूसरे का मैंने देखा कि बड़े कॉलेज का ये डिसएडवांटेज है कि एक दूसरे को बंदा नहीं जानता है कि ज़्यादा क्या है कौन क्या है। हमारे कॉलेज में गार्ड वगैरह से लेकर हर कोई हमें जानता है और एक दूसरे को जानती है सब। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और जो हमारे वार्डन्स वगैरह ये सब है उन सब का नीचे ही कॉन्टैक्ट वगैरह लगा हुआ है। अगर कोई मेरे से भी बात ना करे, डायरेक्ट हमसे भी करे, तब भी उसका प्रॉब्लम सॉर्ट होती है। और सारे स्कैनर वगैरह सब कुछ ईमेल के थ्रू, ईमेल भी नहीं करना होता, बस एक स्कैन करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो रजिस्टर करनी पड़ती है, वो सीधा सॉर्ट हो जाती ओके। और जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट्स में जैसे कि फाइट आइट हो जाती है, तो उससे आप किस तरीके से डील करते हो अगर वो है। सिचुएशन? हम ट्राई करते हैं उस वाले केस में अपने पर्सनल लेवल पे ही उसको सॉर्ट कर लें। क्योंकि हमारे पे हम क्योंकि चारों सेक्रेटरीज की, 5 सेक्रेटरीज की इतनी बनती है तो हम आपस में इतना रखते हैं कि उस चीज़ को वहीं के वहीं सॉर्ट कर लें। क्योंकि हमारा कॉलेज ऐसा अभी छोटा है तो हमारा कॉलेज एक्शन बड़े खतरनाक लेता है इन चीज़ों में। तो उन एक्शन से कम बचाने के लिए हम सोचते हैं कि वहीं उसी लेवल, हमारे लेवल तक ही बात ख़त्म हो जाए, सॉर्ट करवा लें। लेकिन वही है कि मेन तो बच्चों पे डिपेंड करता है फिर उनको सॉर्ट करना नहीं करना। हमारा तो एक ही एम रहता है कि हर हर किसी दिक्कत को बस सॉर्ट हम खुद कर लें, ऊपर तक ना पहुँचे। ओके। तो हम लोग हमको ये आयुष जैसे बताएंगे कि जो भी जैसे इन्होंने जैसे स्टाफ से जैसे डीलिंग करा, जैसे कि जो भी मेनली ये तो प्रोफेसर जैसे दिक्कत आती है तो उनसे डील करते हैं, और बाकी भी जो भी स्टाफ रहता है जैसे एकेडमिक में, तो उससे इन्होंने डील करा, तो उसमें किस तरीके की जैसे प्रॉब्लम्स आई और नेचर इनको उनका कैसा लगा और रिस्पॉन्स इनको कैसा लगा, क्या दिक्कतें थी, ये थोड़ा? सर प्रॉब्लम्स तो बेसिकली आती हैं। चीज़ें या इवेंट्स कराना इजी नहीं होता है, इतना बजट निकलवाना भी इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बजट देते ही नहीं है, पर कभी कभी उनका भी आप समझिए थोड़ा सा वो भी आपको बजट कॉन्स्टेंट होता है और वो भी थोड़ा सा आपको बजट कम ही देते हैं और उस चीज़ के अंदर आपको बहुत मैनेज करना होता है। दूसरी बात होती है ऐसे प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेहुल ने जैसे कहा कि हम जो सेक्रेटरीज हैं एज अ ग्रुप ही रहते हैं और हम पूरी जो काउंसिल है वो एज अ ग्रुप ही है और हम पांचों एज अ बेस्ट फ्रेंड ही रहते हैं ग्रुप में। तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी हॉस्टल की दिक्कत होती है तो मैं अकेला नहीं जाता हूँ, आई गो विद हॉस्टल सेक्रेटरी। एंड कोई कल्चरल इवेंट है जैसे कि अभी फेस्ट आ रहा है या फिर हम इंटर आईटी में ही आए हैं तो उसका कोई बजट वगैरह निकलवाना होता है तो कल्चर सेक्रेटरी के साथ ही जाते हैं हम। और ऐसा ही होता है कि हम अलग या एज अ सिंगल पर्सन नहीं जाते हैं, हम एज अ ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। और बात रही स्टाफ के बिहेवियर की, तो स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, हमारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है। और अभी के लिए जैसे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी भी है तो इसमें सब मिलके साथ दे रहे हैं और आई थिंक कि हम जो भी कर रहे हैं अभी ठीक ही कर रहे हैं और अच्छा ही जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग का ये जो आईटी जम्मू है, तो जैसे वो छोटा भी है तो उसमें जैसे जो भी चेंजेस करने हैं जैसे, तो वो ईजी हो जाते हैं। तो जैसे आपने जैसे कि कुछ जो भी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें जैसे आप कोई चेंजेस कराने के लिए चाहते हो, जैसे कि जो प्री रनिंग चीज़ें हैं उनमें अगर आप कोई चेंज कराने के लिए आपने कुछ जैसे कभी आपने ट्राई करा, तो उसमें आपको
किस तरीके से आपने मैनेज करा और किस तरीके का आपको मतलब दिक्कतें आई और किस तरीके से जो भी स्टाफ था उनका रिस्पांस था? सर ये हमने बहुत ही चीज़ों में ट्राई करा था, जैसे कि हमारी अभी पोस्ट है, पोस्ट के अंदर भी हमने डिवाइड करा था, और अभी जैसे सिंडिकेट सिस्टम आया था, तो ये सब क्या है पहले नहीं चल रहा था, ये बेसिकली पहले नहीं था और अब न्यू आइडियाज़ थे, और इनके लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक कॉलेज का, उसके अंदर चेंज कराना होता है। जैसे आपने कहा अभी हम ग्रोइंग आईआईटी हैं, तो ये आसान होता है, इजी होता है। जैसे कि अब आप आईआईटी दिल्ली या आईआईटी बॉम्बे में की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत मुश्किल होगा, आप कोई भी छोटा भी चेंज कराने चाहें तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। और बात रही प्लेस सब में मतलब एक तरीके से दोस्ती वगैरह थोड़ा बॉन्ड होना चाहिए तभी, क्योंकि अगर एक जना मानेगा दूसरा नहीं मानेगा तो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। यूनाइटेड होना हमारा बहुत ज़रूरी है। अब मेहुल एक चेंज चाहते हैं अगर किसी चीज़ के अंदर, और अगर मैं उसके अंदर नहीं मानता तो वो कभी चेंज हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम एक साथ उस चीज़ को स्टेप करें, बात करें, डिस्कशन करें, और डिस्कशन करने के बाद एक आउटकम पर आएँ और उसके अगर कुछ चेंज कराना पड़े तो ये बहुत ईजी हो जाता है। और फिर हम एक साथ मिल के फोर्स करें और थोड़ा सा प्रेशर बनाएं तो फैकल्टीज़ भी मान जाती हैं। इट्स नॉट दैट बिग डील। तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहता है, और आगे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था साथ बैठकर, तो हम उसे इम्प्लीमेंट करें।